मसाइल और दुश्वारियाँ क्या आती है। नंबर एक पहला मसला ये बताया कि जिसकी हम सवानें लिख रहे हैं और वह शख्स और शख्सियत हमसे बहुत ज़माने पहले की है, तो दुश्वारियाँ आएंगी। तो दुश्वारियाँ आएंगी ही आएंगी, जिसकी एक वजह तो यही है कि उस ज़माने की तहरीरें पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। दूसरी वजह यह है कि उस ज़माने की शख्सियात नहीं है जो उनके बारे में बताएं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे बारे में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मेरे ताल्लुक से जो चीज़ें हैं उसको देखनी चाहिए। और नंबर दो पर जो चीज़ आप देख सकते हैं वो है कि हम किसके साथ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन लोग हमारे साथ होते हैं, उसको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये दुश्वारियाँ हैं। अब यहाँ वही बात चल रही थी जब तक ये हमें मौका मिल गया कि हम आपके साथ शेयर कर दें। हम्म, इस कलम में चल रहा है। अब सबसे पहले कह रहे हैं तसानीफ देखनी चाहिए। तसानीफ देखनी चाहिए, मुसन्निफ ने जो किताबें लिखी हैं। अच्छा, तसानीफ मिसाल के तौर पर सौदा की तसानीफ हम देख कर क्या करेंगे, चूँकि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। सौदा की तसानीफ पढ़ लेंगे, उस ज़माने 200 साल पहले की उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बड़ी मुश्किल और दुश्वारी ये है कि शख्सियत की मतबूआ और गैर मतबूआ तसानीफ जिससे अच्छा खासा मवाद मिल सके। तो मवाद की फ़राहमी का सबसे बड़ा मसला है कि जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं सबसे पहले उसकी किताबों को देखें। दूसरी चीज़, खुद नविश्ता मवाद, यानी जैसे रोज़नामचे, खतूत, बयाज, याददाश्तें। याददाश्तें वही बात हुई कि आपने तकरीर कर दी है, जैसे हमारा प्रोग्राम होता है, याददाश्त से चीज़ों को बोल दिया और बाद में चाह रहे हैं कि वो चीज़ें आपको मिल जाएं, तो मिलना बहुत मुश्किल और दुश्वार है। इसी तरह मासिर कुतुब व दस्तावेज़। मासिर कुतुब मतलब मिसाल के तौर पर आपके ज़माने में जो पेपर या अखबार निकलते हैं, उसमें आपने कभी कोई मजमून लिखा, अपना तअस्सुर लिखा, यही ज़माने में फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, उसने कभी अपनी याददाश्त है किसी चीज़ को लिख दिया या कोई तस्वीर शेयर कर दी। अब आपके बारे में कोई लिखना चाह रहा है तो इन चीज़ों से भी वो दस्तयाब करेगा और मुस्तफ़ीद होगा कि आपके ज़माने में क्या क्या रसायल निकलते थे, कहाँ कहाँ से निकलते थे, उसके मज़ामीन और मौज़ूआत क्या होते थे। इसी को कहते हैं मासिर कुतुब व दस्तावेज़। इसमें लिखा भी है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब क्यों? इसमें क्या होता है कि आपकी तारीख और वफ़ात का जिक्र हो, तारीख का जिक्र होता है। मेडिकल कार्ड, इसमें भी आपका जिक्र होता है कि आप किस सन में पढ़ाई की है, और थोड़ी बुनियादी मालूमात उसमें जिक्र होता है। कुतबे और नकूश, कुतबे और कुतबे किसको कहते हैं? कतबा पढ़े, कुतबे नहीं, कतबे और नकूश। जो तख्ती पर आप लिखते हैं ना उसको कतबा कहते हैं। नकूश किसी पत्थर पर आपने लिख दिया कुछ, या कई लोगों के घर के दीवार पर या घर के सामने लगे हुए होते हैं वो चीज़ें। इसी तरह समाई और बसरी चीज़ हैं। इसी तरह सोशल मीडिया, इन सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, जदीदियात जो आले हैं, इन सब से आप मुस्तफ़िद हो सकते हैं। और फिर इन्होंने जिक्र किया मुआसरीन, यानी ये सब चीज़ें से भी मुकम्मल काम नहीं बन पाता है, तो मुआसरीन से आपको मुस्तफ़िद होने की ज़रूरत रहेगी कि मुआसरीन क्या राय देते हैं, कि उनकी बातें कैसे हुआ करती थी, उनके सोने के तरीके, उनके लिखने के तरीके, उनके पढ़ने के तरीके कैसे होती थी। अब यहाँ से कह रहे हैं कि सवानह निगारी के उसूल और जवाबित, ये भी देख लीजिए। सवानह निगारी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात व हादिसात की तरतीब के अलावा एक तख्लीकी अमल भी है। लिहाजा वह सवानह निगारी के लिए अदबी तकाज़ों को महफूज रखना बुनियादी शर्त होगी, वरना सवानह सिर्फ वाक़यात की एक खतौनी बनकर रह जाएगी। यही वजह है कि माहिरीन ने मौजू और मवाद के साथ सवानह निगारी में उसलूब को भी ख़ास अहमियत दी है। एक अच्छी सवानह के लिए मौजू, मवाद और उसलूब, कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी है? मौजू, मवाद और उसलूब। आवाज़ जा रही है ना साफ साफ? कोई एक आदमी बोलिए जल्दी से। जी सर। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। तो कहा कि मौजू, मवाद और उसलूब, यही मैं समझा दूं आपको। नंबर एक, मौजू। मौजू का अहम होना ज़रूरी है। मौजू ही सही नहीं रहेगा तो कहते हैं ना, नाम अच्छा रखो। नाम अच्छा होता है तो अरे बड़ा प्यारा नाम है यार। इस दुनिया में कुछ ऐसे मखलूक हैं
जो जहाँ कहाँ, अरे आपका बड़ा अच्छा नाम है, एकदम गर्विदा हो जाते हैं उसके, कितनी तारीफ हो गई, कितना अच्छा लगा। इस पर नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, बुनियादी चीज़ ये है कि नाम अच्छा होना चाहिए सबका, एक बात। अब नाम के साथ काम भी अच्छा होना चाहिए। तो काम कैसे होगा? मवाद, यानी आपकी शख्सियत कैसी है, नाम का असर कितना है आपके ऊपर। काम भी कुछ है, या सिर्फ ढांचा है, रूह नहीं है। तो मवाद होना जरूरी है। अच्छा, ये दोनों चीज़ हो गया। अब दोनों चीज़ मिलकर जो खूबसूरती है, ज़ेबो ज़ीनत होता है, वो होता है कि नहीं होता है? वो भी होता है। जैसे इंसान खूबसूरत, इंसान का जो है कि जिस्म भी है और रूह भी है, लेकिन पहनने का तरीका नहीं है, और रहने का तरीका मालूम नहीं है, ज़िंदगी में तरतीब नहीं है, पाबंदी नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए मौजू के साथ मौजू तो होना लाजमी ही है। मौजू के बाद तुरंत बाद मवाद, और जो मौजू भी हो जाए, मवाद भी हो जाए, तो उसके फ़ौरन लाजिम आता है कि उसलूब और बयान को भी लाजिम होना ज़रूरी है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। आगे आ जाइए। अब कह रहे हैं कि उर्दू में या अदब आलमी अदब में सवानेह निगारी की रिवायत कैसे शुरू हो, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सवानेह निगारी की इब्तदाई नक़ूश यूनान और लातीनी ज़ुबानों में असातीरी क़िस्सों, पत्थर की सीलों और भोज पत्रों में मिलते हैं। ये देख लीजिएगा, असातीरी क़िस्से, देवमालाई क़िस्से। जैसे आज भी गांव में कहते हैं, अरे गांव बच्चों को जब सुलाते हैं, करे गीदड़ काट लेगा, गीदड़ आ जाएगा, सो जाओ, कहते हैं या नहीं कहते हैं? आप लोग नहीं बोलिएगा, वरना तो गांव वाले हो जाएंगे ना, लोग चिढ़ाएंगे। पता नहीं कहाँ सोचे आप कहते लोग। हैं सर। अरे गांव से होना ही, आपको मैं बता दूं, इस दुनिया का सबसे अजीम हस्ती जो है ना, जो गुजरी है दुनिया, इस पूरी दुनिया की, जब से दुनिया बनाई गई है, जब से दुनिया, जब तक दुनिया रहेगी, सबसे अजीम हस्ती की जब परवरिश की गई थी, तो तालीम और तरबियत के लिए और माहौल का सजागार होने के लिए देहात लेके गया था। और आप लोगों को लगता है कि देहात का जिक्र करेंगे तो थोड़ा अहमियत कम हो जाएगी। और ये भी चुन लीजिए, जो परवरिश देहात में होती मजबूती के साथ, वो शहर में नहीं हो पाएगी। बहुत लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन बुनियादी जो चीज़ होती हैं, जो शक्ति एक होती है बच्चों के अंदर, सहनशीलता, ये सिर्फ देहात में, चूँकि वो बच्चे ना मिट्टी से खेलते हैं, और दीगर चीज़ें जो शहरों में नहीं मिलने वाली हैं। खैर आइए, तो जब चीज़ें आए ना, बोला कीजिए, ऐसा नहीं कि चुप रहिए, नहीं गांव के हो जाएंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं असातीरी किस्से, यानी वो किस्से जिसके हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन किस्सों पर होती थी। पत्थर की सीलों पर आज भी एक हैं सैयद, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं है, वो अक्सर पुरानी चीज़ों को दिखाते हैं, ख़ासतौर से मसाजिद को दिखाते हैं अपनी वीडियो में, है ना। तो उसमें देखिए सब लिखे रहते हैं, और पत्थरों पर से भोज पत्रों पर, ये भी एक चीज़ है इस पर। अब आकर यूनान की इब्तदाई ज़माने में मेमोरीज ऑफ सीक्रेट ने, अच्छा, एक सोफोन ने मेमोरी और सीक्रेट के नाम से एक किताब तरतीब दी, सवाने निगारी का आगाज़ किया। इसके बाद पहली सदी के आखिर में प्लूटार्क ने पैरेलल लीव्स के नाम से किताब लिखी। खैर अंग्रेजी चीज़ें, इसको पढ़ लीजिए, बस दिमाग में रख रखिए। जिसमें 46 अफराद के सवानही खाके दर्ज हुए हैं। इसके हम असर मुसन्निफ टेक्सट्यूस ने अपने आफिसर एग्री कोला की सवानेह लिखकर मुकम्मल तौर पर सवानेह को रिवायतों और किस्सों से जुदा कर दिया। एक फ़र्द के हयात से ताल्लुक़ रखने के बिना पर इसे मुकम्मल ज़ुमरे में रखा जा सकता है। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जब बहुत मुताला हो जाएगा, या आलमी अदब को जब मुताला करेंगे, इसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन पता हमें चला कि सवानेह निगारी का जो आगाज़ हुआ, कहाँ से हुआ, इसको याद रखिए, ये हमको याद होना चाहिए, यूनान से। कहाँ से हुआ? यूनान से। एक्सनोफोन ने मेमोरीज ऑफ सोक्रेट्स लिखा, ठीक है। चूँकि ये चीज़ें हैं तारीख़ की, इसको बहुत नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हमें इम्तिहान देना है और उसको याद रखना है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा हमें। सुकरात लिखा है क्या वो?
ऑफ सोक्रेट्स के लिए लिखा गया था। अच्छा ठीक है, कहाँ गया वो, कहाँ पढ़ रहे थे अभी, देख लेते हैं उसको। मेमोरीज ऑफ सोक्रात, सोक्राट पढ़ लीजिए, सोक्रात ठीक है, मेमोरीज ऑफ सोक्रात ठीक है, शुक्रिया। अब हम उर्दू की तरफ आते हैं कि उर्दू में कब से लिखा जाने लगा, उसकी तरफ हम लोग आएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ बहुत अहम किताबें हैं। उससे पहले अरबी का जिक्र है। सर आवाज सही नहीं है सर। आप लोग नहीं बोलिए, आवाज़ हो जाएगी सही। इसको पढ़िए यहाँ से। उर्दू जुबान और अदब में मशरिकी रिवायात का खातिर मुख्तसर एक किताब जो नकली अदब के सवाल और मुरत्तब करदा, मुरत्तिब नहीं, मुरत्तब करदा। हम्म, बहराम व हुस्न बानो। नजर नहीं आता। यहाँ कुछ सवाने उमरियाँ जो हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये दक्कनी है इसलिए मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ इसको भी पढ़ लीजिए, कुछ पढ़िए, है ना, पढ़िए यहाँ से। उर्दू में स्वाने निगारी की अव्वली नुकोश हम्म सुरानी उर्दू के तत्करों को ही स्वाने निगारी की हम्म जोर से पढ़िए थोड़ा, कलाम का थोड़ा जोर से पढ़िए। है ना, थोड़ा जोर से पढ़िए। थोड़ा जोर से पढ़िए। के बावजूद तस्करों की अपनी तारीखी अहमियत बरकरार है। उर्दू शोरा का पहला हम्म तोहफत शोरा अफजल लेख का इंदिराज,
इंदिराज, इसीलिए कहता हूँ पढ़िए, हिम्मत आएगी। शोरा की सने वलादत व वेला। हाँ, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, टाइट पढ़िए एकदम, थोड़ा जोश से पढ़िए ना, जोश से। ये बात नहीं, कैपेसिटी है, आप ये कह कर रुक जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ना मुश्किल होगा ना। कैपेसिटी हम बनाते हैं, बचपन से हम, ऐसा नहीं होता है। 2-4 दिन पढ़ेंगे कैपेसिटी खूब बढ़ जाएगी। आपको कैसे मालूम कैपेसिटी? कैपेसिटी देने वाली ज़ात ऊपर है ना, जिसने पैदा किया। पढ़िए अच्छे से, कोशिश कीजिए। पढ़िए। आप ही को कह रहा हूँ। अब कोशिश तो कीजिए, पढ़िए। अरे हंसिए नहीं, पढ़िए, आपको हंसी आ रही है। आवाज़ पे नहीं, तसलसल भी होना चाहिए ना। पढ़िए, असातिज़ा और तलाजिमा, तलामिज़ा के कलाम। पढ़िए। हम्म, रुक जाइए। आवाज़ तो मेरी साफ आनी चाहिए, लैपटॉप उस दिन साफ करवाया था, बिल्कुल साफ नहीं आ रही क्या आवाज़? फिर से वैसा होने लगा। अच्छा, अभी आएगी, रुक जाइए। एक सेकेंड। अब आ रही होगी। सैयदा सारिया, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने, ताकि आवाज़ का मसला ही ख़त्म हो जाए। आवाज़ नहीं आ रही है, फिर मैं उसको रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। चलिए, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं पढ़ाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। चलिए, कह रहे हैं कि उर्दू में सवानह निगारी का आगाज़ और इर्तिक़ा। अभी एक बड़ा मसला है कि किस किताब को उर्दू का सवानह निगारी का अवलिन नुकूश शुमार किया जाए, ये बड़ा मसाला है। तो करते हैं कि उर्दू में सवानह निगारी का बाज़ाब्ता आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ। किससे हुआ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ है। उन्होंने 3 सवानह उमरिया लिखी हैं। नंबर 1 याद रखिएगा, ये पूछता है हयात सादी। अब यहाँ लिखा हुआ है 1884 में, 84 लिखा हुआ है, 1884। जबकि हम लोग जानते हैं कि 1800 कितना, बताइए? 1886 हम लोगों ने सुना है और याद किया है। ठीक है। हयात सादी में हादी ने जदीद सवानह निगारी के उसूलों को पेश नज़र रखते हुए सादी के मिजाज, यानी शेख सादी के हालात बयान किए गए हैं। किसके हालात बयान किए हैं? शेख सादी के। किरदार, आदात व अतवार, शख्सियत पर समाजी और खारजी असरात को दिखाने की कोशिश की है। उर्दू में यह पहली सवानह है जिसमें किसी शायर के मुफस्सल हालात ज़िंदगी और उसके कलाम पर मुहक्किकाना और नाकिदाना तबसरा वजूद में आया। शिबली के मुताबिक, अब देखिए, हयात सादी शेख सादी की नहायत दिलचस्प और मुहक्किकाना सवानह उम्री है। ठीक है, ये अल्लामा शिबली ने बात कही है। अब आगे आज ये करें, दूसरी क्या है? यादगार गालिब। यादगार गालिब के सन बिल्कुल सही है, 1896, 1897। हाली को गालिब से एक अरसे तक सोहबत रही, एक अरसे तक सोहबत रही।
और ख़ुद गालिब के शागिर्द भी रहे, यानी हाले क्या रहे, गालिब के शागिर्द रहे, लिहाजा बहुत सी मालूमात उनको बराह रास्त हासिल हुई। अब जाहिर सी बात है, एक बात बहुत बड़ी बात तो यही है कि जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं उनसे मिले ही नहीं तो कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। इसके अलावा ज़ाती मालूमात के साथ साथ उन्होंने साइंटिफिक तरीक़ेकार इख्तियार किया। उनकी तसानीफ़ और कलाम से भी सवानही मवाद अख्ज़ किया, नीज़ अहबाब से भी इस सिलसिले में रुजू किया। जाहिर सी बात है, बहुत आसान हो गया। अच्छा, तीसरी जो किताब वो क्या है, हाल की तीसरी तसानीफ़ जो है, तसनीफ़ वो हयात जावेद है। हयात जो सर सैयद के ऊपर लिखा है, ये मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद ख़ान की मुफस्सल और मफसूद सवानह उम्री है। हाल को सर सैयद से एक ख़ास निस्बत थी, एक ख़ास तवील अरसे की रफ़ाक़त भी उनको हासिल रही, नज़रियात व तसव्वुरात भी ख़ास तरह के हम आहंगी थी। लिहाजा उन्होंने सर सैयद की निजी और अवामी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, सीरत के ख़ारजी और बातिनी उमूर को संजीदगी और महारत के साथ पेश किया। ठीक है, ये बातें हो गई। अच्छा, अब साथ ही साथ अल्लामा शिबली को भी देख लीजिए, ये पैराग्राफ बहुत अहम है। करें कि अल्लामा शिबली उर्दू के दूसरे अहम तरीन सवानह निगार है। वो तीन याद रखिएगा, अब ये याद रखिए, इस पैराग्राफ में जो आ रहे हैं उसको याद रखिए। जिन्होंने अल-मामून, सीरतुन नोमान, अल फारूक के सन बताइए, 1898, 1898। चलिए, और इसी तरह मौलाना सवानह मौलाना रूम और सीरतुन्नबी जैसे अहम तरीन तसानीफ़ उर्दू अदब को दी। अल्लामा शिबली तसानीफ़ पूछे जाते हैं, मिसाल के तौर पर यही पूछ लेंगे कि सीरतुन्नबी को मुकम्मल किसने किया, कितने जिले में सीरतुन्नबी, बताइए। सीरतुन्नबी कितने जिले में है, जोर से बोलिए, कितने जिले में है सीरतुन्नबी? 7 में, 6 जिल्दों में। अच्छा, आगे आ जाइए। शिबली ने वाक़यात की सेहत और दिरायत का बहुत ख्याल रखा। इनकी सवानही कुतुब में मुअर्रिखाना अंदाज ज़्यादा गालिब है। शिबली के बारे में कहा गया है कि नक़ाद कम और मुअर्रिख ज़्यादा हैं, नक़ाद कम और मुअर्रिख ज़्यादा हैं। हालांकि उनकी तमाम तसानीफ़ ज़मानी बाद का शिकार रहीं। ज़मानी बाद नहीं बल्कि ज़मानी बोध, ज़मानी बोध, यानी जिसके बारे में वो लिखना चाह रहे थे वह शख्सियत शिबली के ज़माने से काफ़ी ज़माने पहले की है। मिसाल के तौर पर सीरतुन्नबी हज़ारों साल पुरानी है। इसी तरह अल फ़ारूक हज़रत उमर के ज़माने काफ़ी पुरानी है। अल-मामून इमाम अबू हनीफ़ा के बारे ना, अल-मामून ये तो उसके है ना, बनु उमैया के बारे में शायद ये है। इस तरह सीरतुन्नुमान अबू हनीफ़ा के बारे में है, ये है। अल-मामून में उन्होंने खलीफा हारून रशीद के जानशी मामून रशीद के सवानी हालात कलमबंद किए हैं और उस आहद की मुआशरत और तहजीब व सकाफ़त की उम्दा तस्वीरें पेश की हैं। 1891 में लिखी गई सीरतुन्नुमान में उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी और इल्मी व फ़िक़ही खिदमात को पेश किया। उर्दू में इस मौजू पर यह पहली मुस्तनद और जामे सवानह है। किस पर बताइए? सीरतुन्नुमान में, उर्दू में इस मौजू पर पहली है। शिबली ने अल फ़ारूक 1898 में लिखी है। सवाल कभी के पूछ लेते हैं किस सन में लिखी गई और कितने जिल्द पर मुश्तमिल है, बताइए। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ठीक है। 1898 में लिखी गई। मवाद की फराहमी के लिए उन्होंने रूम और शाम तक का सफ़र किया और वहाँ के कुतुब खानों से भी इस्तेफ़ादा किया। यह हज़रत उमर की सवान उमरी है जो उनके इंसाफ, किरदार, तदब्बुर, शेरी ज़ौक़, इंतज़ाम व इंसराम की सलाहियत, मुआशरे की तामीर व तश्कील और उनकी फितरी सादगी का अहाता करती है। 1902 में उन्होंने इमाम गज़ाली की सवानी हयात अल गज़ाली तसनीफ़ की, जबकि दूसरी सवानह फ़ारसी की मशहूर शायर मौलाना रूम की सवानह हयात है। मौलाना रूम की सवानह हयात है, यानी सवानह मौलाना रूम। शिबली की आखिरी सवानह तसनीफ़ 1910 में मंजर आम पर आई।
शिबली ने ये सवानी जदीद उसूलों की पेश नज़र तैयार की और बहुत से शुकूक व शुबहात और एतराज़ात का जवाब मंतिकी दलाइल और तारीखी शवाहिद के साथ पेश किया। सीरतुन्नबी शिबली का अजीम कारनामा है। ये सब सवानी ही चीज़ें हैं जो जहन में रखने होंगे, जहन में रखने होंगे। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा एक पैराग्राफ आगे आइए, स्क्रीन शेयर है, हाँ स्क्रीन शेयर कीजिए। आवाज़ का मसला नहीं होता होगा, अब ऐसा होगा तो हम स्क्रीन आप लोग शेयर करेंगे, मैं इसमें स्क्रीन शेयर करूँगा, फिर पढ़ेंगे आप लोग। चलिए हम कुछ किताबों का नाम बताते हैं, आप लोग सुनते चलिए। मिसाल के तौर पर एक किताब है उम्महातुल उम्मा, दिखाई दे रही है उम्महातुल उम्मा, आगे बढ़ाइए, आगे देखिए यहीं से पैराग्राफ शुरू होता हुआ, कहीं देखिए, हाँ यही है उम्महातुल उम्मा। हो सकता है कि इस किताब का मौजू पूछ ले कि उम्महातुल उम्मा का मौजू क्या है, तो कहा ना जिसमें अज़वाज मुतहरात के हालात ज़िंदगी बयान किए गए हैं। इस तरह की किताबों को आम तौर पर सवाने उम्री में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी बुनियाद में क़तइयत और मारूजियत के बजाय अक़ीदत को राह होती है। जाहिर सी बात है, जिसका ताल्लुक मज़हब से हो उसमें अक़ीदत आ जाता है। चलिए और हाँ आगे आ जाइए उसके अगले पैराग्राफ में, जो आपको याद रखना है किताब किसकी है। इफ्तिखार आलम ने डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब लिखी, सवानें लिखी हयातुन नज़ीर के नाम से, हयातुन नज़ीर के नाम से, इसको आप याद रख लीजिए। इसी तरह मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, अगले पैराग्राफ में आ जाइए। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, चूँकि जो सीरत की बात है तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि उसको नहीं जिक्र करेंगे। अफजल हुसैन साबित ने हयात दबीर लिखी, हयात दबीर लिखी अफजल हुसैन साबित ने 1913 में। अल्लामा शिबली ने मुआजना 1913 दी, ठीक है। इसी तरह हयात शिबली किसने लिखी, सैयद सुलेमान नदवी ने हयात शिबली लिखी। सीरत अब्दुल अजीज़ अब्दुल सलाम नदवी ने लिखी। ये चीज़ें हैं। अच्छा कुछ और नीचे जब आइएगा तो एक सवाल आपसे पूछा गया है, मैं बताता हूँ, देख के आप नीचे कीजिए, मैं बताता हूँ, और कीजिए नीचे, मतलब ऊपर कीजिए सफ़ा, हेलो, हाँ रुक जाइए। इसी में देखिए शेख इकराम है, शिबली नामा, ये किताब पूछा जा चुका है, यानी ये सवाल बन चुका है। शिबली नामा किसी किताब है, किसकी है, शेख इकराम की है, शेख इकराम की है। इसी तरह आप आगे आ जाइए, मालिक राम की किताब ज़िक्र गालिब, ये भी बार बार पूछी जाने वाली किताब है। अगला पैराग्राफ फिर शुरू हो रहा है, तो इसमें है आसार जमालुद्दीन अफ़गानी, काजी अब्दुल गफ़ार की है, जमालुद्दीन अफ़गानी के बारे में। इसी तरह कह रहे हैं कि इससे मुताल्लिक़ का पूरा दौर सामने आता है। आसार अबुल कलाम आज़ाद, ये भी काजी अब्दुल गफ़ार की है। और एक बहुत मशहूर है जो आप पूछा, यादगार हाली, ये पेपर कराऊंगा देखिएगा, यादगार हाली, उसमें बार बार पूछा गया कि यादगार हाली किसी किताब है, तो सालेहा आबिद हुसैन की है। ये सवाल बन चुका है, हो सकता है ये सवाल बन जाए कि सालेहा आबिद हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन हाली के दरमियान क्या रिश्ते थे, बताइए। नाना और नवासी के रिश्ते थे, क्या थे, नाना और नवासी के रिश्ते थे। इसी तरह ज़िक्र इकबाल, ये किताब है अब्दुल मजीद सालिक की, अब्दुल मजीद सालिक की है, आगे बढ़ाइएगा तो नीचे लिखा होगा अब्दुल मजीद सालिक की। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने आज देखा किताब में। इसी तरह इसका जो आखिर में जब ये ख़त्म होगा, हाँ देखिए ठीक है, लिखा आपने क्या सीखा, वहाँ सवाल होगा, सवालात के जवाबात, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक मरतबा। ये आज के सबक जो है ना, जो हमने आपको पढ़ाया है, ये इसका पूरा खुलासा है, इसका पूरा खुलासा है। इसी तरह सवाने उम्री में और खुद नविश्त में क्या फ़र्क होता है, आप में से किसी को मालूम है। खुद नविश्त कहते हैं खुद से लिखने को, यानी अपनी ज़िंदगी को खुद से लिखने को क्या कहते हैं, खुद नविश्त कहते हैं जी, खुद नविश्त कहते हैं अपनी ज़िंदगी को खुद से लिखने का। एक दो तारीफ पढ़ लीजिए, आइए थोड़ा कीजिए आगे ऊपर, वक्त कम है, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, और कीजिए, आइए ठीक है, हाँ कीजिए,
और आइए खुद नविश्त की तारीफ में आ जाइए, कीजिए ऊपर, थोड़ा सा और कीजिए, हाँ बस। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं कि खुद नविश्त क्या है, कि खुद नविश्त सवाने हयात अदब की व तख्लीकी सिनफ है जो किसी फ़र्द वाहिद की ज़िंदगी की अहम अदवार पर मुहित है और उसी के कलम की रहीन मिन्नत है, जिसके आईने में उस फ़र्द की दाखिली व खारजी ज़िंदगी का अक्स बराह रास्त नज़र आता है और उसका आहद भी जलवागर होता है। तो हम आपको साफ लफ्ज़ों में बता दिए कि कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से लिखे तो उसको क्या कहते हैं, खुद नविश्त कहते हैं। बाकी अल्फाज को आगे पीछे किया जा सकता है। या एक लफ्ज़ अब और याद कर लीजिए कि उसमें वाहिद मुतकल्लिम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, किसमें, खुद नविश्त में। दो तीन चीज़ यहाँ देख लीजिए, खुद नविश्त और सवाने उम्री में फ़र्क क्या होता है। तो कह रहे हैं कि खुद नविश्त और सवाने उम्री दोनों का ताल्लुक गैर अफसानवी नस्र से, एक बात तो ये, यानी इसमें जो बात होंगी वह हकीकत पर मबनी होंगी। दूसरी बात, खुद नविश्त और सवाने उम्री दोनों मरकज़ी किरदार की ज़िंदगी के अहवाल कवायद और अहद की जीती जागती तस्वीर पेश करती है, एक बात। तीसरी बात, खुद नविश्त और सवाने उम्री दोनों में अदबियत की शर्त लाजमी है। अदब चाशनी, दिलचस्पी, ज़ुबान का संजीदा और महज़ब, ये तो बात हर अदब के लिए ज़रूरी है। और कह रहे हैं कि खुद नविश्त और सवाने उम्री दोनों के लिए सदाकत, जब ऊपर कह दिया गैर अफसानी मतलब सदाकत और ईमानदारी का होना ज़रूरी है। आखिरी बात कह रहे हैं कि दोनों ज़ख़ीम भी हो सकती है और मुख्तसर भी, यानी सफ़हात के लिए कोई क़ैदोबंद नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि दोनों में क्या कुछ नहीं होना चाहिए, उसको देख रहे हैं। जो ऊपर बातें बयान की गई हैं उसके अलावा तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी खुद नविश्त चूँकि मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल होती है, जो वहने यानी उसने, वहन नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए जो उसने खुद तहरीर किए होते हैं, जबकि सवाने उम्री में मुसन्निफ़ अपनी पसंदीदा शख्सियत के हालात कलमबंद करता है। पहली बात क्या हो गई कि खुद नविश्त आदमी खुद से लिखता है और सवाने उम्री में मामला क्या है, कोई भी किसी के ऊपर लिख सकता है, एक बात। दूसरी बात आप देख लीजिए, तो कह रहे हैं कि खुद नविश्त अपने आप में मुकम्मल नहीं होती। जाहिर सी बात, जब आदमी लिखेगा तो कैसे मुकम्मल होगा, वफात से पहले मुकम्मल करेगा ना उस चीज़ को, तो मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन सवाने उम्री मुकम्मल होती है। खुद नविश्त के लिए वाहिद मुतकल्लिम कसेगा, जबकि सवाने उम्री के लिए वाहिद गायब कसेगा। यानी मैं लिखूँगा ना, मैं लिख रहा हूँ, मेरी राय ये है, मैंने ऐसा देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसा पाया। लेकिन मैं आपके बारे में लिखूँगा ना, वह ऐसे थे, उन्होंने ऐसा देखा, इस चीज़ को समझिए। खुद नविश्त के लिए सेगा वाहिद मुतकल्लिम और सवाने उम्री के लिए गायब का सेगा वाह, ये है। खुद नविश्त लिखने वाले को वाक़यात कलमबंद करते वक्त किसी सनद या दलील की ज़रूरत नहीं होती है, जाहिर सी बात है। जो अपने बारे में लिख रहा है वो खुद सनद है, लेकिन सवाने निगार के लिए सनद और दलील की ज़रूरत पेश होती है। इसी तरह कह रहे हैं खुद नविश्त लिखने के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी अपनी ज़ात का इजहार होता है, जबकि सवाने के लिए क्या होता है, सवाने निगार जो होता है वह जिसके बारे में लिखता है उस शख्सियत के इंतखाब और उसके मकसद को सामने रखता है, ये फ़र्क है। खुद नविश्त का मुसन्निफ़ पेश आने वाले वाक़यात की नफ्सियाती कैफियत से खुद वाकिफ़ होता है, जबकि मुसन्निफ़ जब होता है यानी दूसरे के बारे में जब लिखता है तो उसकी नफ्सियाती कैफियत से वह बराह रास्त मुस्तफ़ीद नहीं होता है, बल्कि वो कोशिश के ज़रिए उसको बयान कर सकता है, असबाब के ज़रिए। अब कह रहे हैं कि खुद नविश्त की कितनी किस्में हैं, तो कह रहे हैं खुद नविश्त की दो किस्में हैं, मुकम्मल खुद नविश्त, नामुकम्मल खुद नविश्त, ठीक है। तो मुकम्मल यानी फिर मुकम्मल हो, नामुकम्मल का मतलब क्या है, जो आधी हो, अधूरी हो, तो उसी की बात करें। अच्छा, इसमें भी देख लीजिए कुछ अहम चीज़ें हैं। मुकम्मल खुद नविश्त के बारे में कह रहे हैं कि मुकम्मल खुद नविश्त से मुराद ऐसी खुद नविश्त है जिसमें मुसन्निफ़ अपनी उम्र तबाई के करीब पहुँच चुका होता है, लिहाजा 70-80 साल ज़िंदगी को वह विलादत से लेकर तहरीर करते वक्त के वाक़यात और हालात को कलमबंद करता है, विलादत से वफ़ात तक। इस तरह उसकी ज़िंदगी का मजमूई तस्वुर हो जाता है, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब सीधे सीधे आ जाएगी इसमें कौन कौन सी तसनीफ़ आ सकती है मुकम्मल में, क्योंकि वही बात को घुमा घुमा कर फिर आएंगे।
सर रज़ा अली की अमालनामा, ये मुकम्मल खुद नविश्त है। जोश की यादों की बारात, ये भी मुकम्मल है। यूसुफ हुसैन खान की यादों की दुनिया, ये भी मुकम्मल खुद नविश्त है। और अख्तरुल-ईमान की इस आबाद खराबे में, इसको याद रखिएगा। अब इसी तरह नामुकम्मल वाला भी देख लेते हैं हम लोग। कार्य नामुकम्मल खुद नविश्त क्या होती है? इससे मुराद ऐसी खुद नविश्त जो ज़िंदगी के किसी खास दौर या बाज़ मखसूस पहलुओं को, मिसाल के तौर पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से PhD कर रहा हूँ, एक बात मैं इस ज़माने को सिर्फ लिखूँ अपने हाथ से, तो ये नामुकम्मल हुई, ठीक है। अब इसकी मिसाल देखिए क्या है। चूँकि मैंने एक ख़ास वाक़या ज़िंदगी के ख़ास ज़माने को जिक्र किया है। अब इसमें क्या है, मुसन्निफ़ कारी को ज़ाहिर कराना चाहता है। इस किस्म खुद नविश्त में जाफ़र थानवी की काला पानी, क्योंकि जब इन लोगों की सज़ा हुई थी जेल में, इन्होंने काला पानी से लिखा। तो अब खूब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सवाल आ सकता है कि इसमें कौन मुकम्मल खुद नविश्त है, कौन नामुकम्मल था। काला पानी ये जेल के हालात हैं। इस तरह ज़हीर दहलवी की दास्तान गदर, ये भी नामुकम्मल है। ख्वाजा हसन निज़ामी की आप बीती, ये भी नामुकम्मल है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की ज़रगुज़श्त, ये भी नामुकम्मल है। ऐसी खुद नविश्तें दौरे मुलाजमत, किसी तवील सफ़र की रूदात, किसी अजीम सियासी या समाजी सवानह का वाक़ई पुज़ीर होता है, या आलमी जंग के हालात होते हैं, या कोई कोरोना के हालात बनकर कोरोना के जो है के हालात लिख दें, तो ये खुद नविश्त है। अच्छा, कुछ यहाँ उसूल हैं, 2-3 बता देता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। खुद नविश्त के लिए मतलब ये होता है कि मुसन्निफ़ जिसको खुद अपने हाथ से तैयार करे, पहले शर्त तो यही है। दूसरी शर्त वाहिद मुतकल्लिम का तसव्वुर लाजमी है। तीसरी जो शर्त करें खुद नविश्त के लिए मनसूबा बंदी की सिफत का होना भी बेहद अहम है। यानी मुसन्निफ़ तय करता है कि वह कब से कब तक लिखना चाहेगा। जैसे मसूद हुसैन खान ने कब से कब तक लिखा है, कुछ बताइए आप में से। 89 तक। गुड। ये चीज़ें आज उर्दू में खुद नविश्त की रिवायत, इसको चूँकि हाँ आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, उर्दू में खुद नविश्त की रिवायत में आ जाइए, यह अहम है आपके लिए। उर्दू में खुद नविश्त की रिवायत कैसे चली? कह रहे हैं कि उर्दू में खुद नविश्त की रिवायत ज़्यादा तवील नहीं है। उसकी इब्तदाई नुकूश सफ़रनामों, याददाश्तों और रोज़नामचों में मिलते हैं। जिस तनकीद के बारे में कहा जाता है कि तज़किरों में मिलते हैं, इस तरह खुद नविश्त कहाँ मिलते हैं? इब्तदाई नुकूश सफ़रनामों में, याददाश्तों में और रोज़नामचों में। कह रहे हैं कि खुद नविश्त की इब्तदाई नुकूश के तौर पर गुलशन इश्क, अली नामा जैसी मंजूम दास्तानों यानी मसनवियों, वाजिद अली शाह की मंजूम आबीती को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा मौलाना जाफ़र थानेसरी की तसनीफ़ तवारीख़ अजीब, काला पानी, सन यानी हिजरी 1302 मंजर आम पर आई, तो उसे बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू की अव्वलीन नसरी नविश्त तस्लीम किया गया। अब मैं आप लोगों को काम देता हूँ, आप में से किसी को भी, सबको है ना, आपको भी और बाकी तमाम लोगों को, कि ये इसका ये तो हिजरी जिया है, इसका ईस्वी सन क्या होगा? तवारीख़ अजीब एक बात, उसी का दूसरा नाम है काला पानी, उसका मुसन्निफ़ है जाफ़र थानेसरी, और चौथी बात जो सबसे अहम है कि उर्दू की पहली खुद नविश्त है। आगे जी, मुहक्किकीन के मुताबिक ये सबसे पहली शाये शुदा उर्दू खुद नविश्त तसनीफ़ है, जिसमें अंग्रेज़ों के जुल्म ज़ब्र की तफसील और वहाबी तहरीक की कारगुजारियाँ शामिल हैं। तकरीबन इसी ज़माने में अब्दुल गफ़ूर नस्साख की सवान उमरी के नाम से खुद नविश्त तमाम हुई। सवान उमरी के नाम से किसी खुद नविश्त शाये हुई है, बताइए जल्दी से। अब्दुल गफ़ूर नस्साख की, जिसकी इशाअत उस वक्त तक न हो सकी और एक तवील अरसे तक की तसनीफ़ एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्ता में गैर मतबूआ सूरत में रही। बाद के मुहक्किकीन ने उसकी इशाअत की। ये तसनीफ़ अब्दुल गफ़ूर नस्साख की सीरत और शख्सियत की तफ़हीम में खासी मुआविन है। लगभग उसी दौर की एक और तसनीफ़ शहरबानो बेगम की बीती कहानी, ये भी याद रखिएगा। ये किताब 1885 में शाये हुई और तकरीबन 1.5 बरस के बाद एक दबाचे के इजाफे के साथ फिर शाये हुई। इन तीनों खुद नविश्त सवानियों की अव्वलियत के सिलसिले में तहक़ीक़ का इख्तलाफ है, लेकिन वो याद रखिएगा, एक दूसरे पर अव्वलियत का सबब उसकी इशाअत और गुमनामी का शिकार होना या कलमी नुस्खा के तौर पर कहीं रखा होना है। यानी पहले कौन लिखी गई, अब मसला इस पर फंस जाएगा, चूँकि इशाअत पहले उसकी हुई है, जाफ़र थानेसरी वाली काला पानी तवारीख़ अजीब वाली। आगे आ जाइए, वहाजुद्दीन अलवी की तवारीख़ अजीब को सबसे पहले खुद नविश्त करा दिया गया है। वहाजुद्दीन अलवी के मुताबिक देखिए, उर्दू में सबसे पहले शाये होने वाली खुद नविश्त तवारीख़ अजीब यानी काला पानी क्या है, शाये हुई है। उर्दू खुद नविश्त तज्जिया, ये वहाजुद्दीन अलवी की किताबें उन्होंने करा दी है। एक और देख लीजिए, कॉल साथ ही साथ फिर ख़त्म कर देते हैं।
जबकि मजहर मेहदी नसाख की तसनीफ़ सवान उमरी को अव्वलीन खुदनविश तस्वुर करते हैं, हालांकि उनको भी इसके सन तसनीफ़ का इल्म नहीं। तो छोड़ दीजिए इसको, एक ही याद रखिए। वहाजुद्दीन नालवी के मुताबिक कौन सबसे पहले? काला पानी। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको,